हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 में जो चैप्टर चल रहा है उसके आगे में टॉपिक की बात करने वाले हैं। कौन सी टॉपिक की? तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे लाइन बाय लाइन हम कवर करते चले जाएंगे और डेफिनेटली हम क्या हो जाएगा, हमारा सिलेबस हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्त मेरे, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता देता हूँ, आप डेफिनेटली अगर लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी को पढ़ कर जाते हो 100% में 100% आप कर आओगे साइंस का। क्योंकि दोस्त मेरे, आपने एग्ज़ाम दिया, एनालाइज किया है, एग्ज़ाम आप दिए हो, एनालाइज किए हो उसको कि हाँ सर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का, चाहे जेई का टेक्नीशियन हो, चाहे जेई का साइंस हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरआरबी हो, एलपी सीबीटी 1 हो, तो कहीं भी देख लीजिएगा एनसीईआरटी का सिलेबस ही कवर करता है। तो आप इसको ध्यान रखा करिए, बात को, मेरे बातों को ध्यान रखिए। ठीक है, और एग्ज़ाम देकर आइए तब कहिए कि हाँ सर आपने ठीक ही बोला था। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्त मेरे, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो, मेरी भी थोड़ी वीडियो पब्लिश हो जाए, है ना। चलो कोई नहीं, ये तो आपकी इच्छा के अनुसार है, आप क्या करोगे। देखिए, जो कार्बन की इसमें जो प्रकृति के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट वाली लाइन जो लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि इसमें सहसंयोजी बंध, कौन सी? सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण, सहसंयोजी बंध प्रकृति के कारण, सहसंयोजी बंध प्रकृति के कारण इसमें क्या होता है कि कार्बन में जो होता है ना, कार्बन में बड़ी संख्या, कार्बन में बड़ी संख्या, कार्बन में बड़ी संख्या में जो यौगिक हैं, कार्बन में बड़ी संख्या में जो यौगिक हैं, बड़ी संख्या में जो यौगिक हैं, बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, बनाने की क्षमता होती है ना। कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, किसमें? तो सहसंयोजी बंध में। कभी पूछेगा कार्बन में कौन सा बंध होता है, तो सहसंयोजी बंध होता है, ये आप मार कर आइएगा। ठीक है, फर्स्ट वाली अगर हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा कर करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे, स्टार लगा कर करिएगा, कोई भी लिखवा रहा हूँ लाइन में आप स्टार लगा करिए। जो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ, अन्य परमाणुओं के साथ जो आबंध बनाने का, आबंध बनाने का क्या होती है? द्वितीय क्षमता होती है। द्वितीय क्षमता होती है यानी सेकेंडरी एफिशिएंसी होती है आबंध बनाने की, है ना। अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की द्वितीय क्षमता होती है। और इस द्वितीय क्षमता को, इसमें क्या करते हैं, इस द्वितीय क्षमता में बड़ी संख्या में क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। और इसमें बड़ी संख्या में क्या होते हैं? बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। बड़ी संख्या में क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। और जो बड़ी संख्या में अणु बनते हैं तो इस गुण को क्या बोलते हैं? इस गुण को हम बोलते हैं श्रृंखलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रृंखलन कहते हैं। तो स्टेटमेंट में कभी कल आ जाता है कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या 4 होती है, कार्बन के परमाणुओं के एक श्रृंखला बनाने का इसमें गुण होता है, कार्बन के एक बंध त्रिबंध और द्विबंध आबंध द्वारा जुड़े होते हैं।
तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है हमारा। समझ बात आई? तो ये सब पढ़ो दोस्त मेरे, ठीक है। आप वन लीनियर वाला क्वेश्चन का ज़माना चला गया, उस पर ध्यान मत दिया करो, अब बता दे रहा हूँ। द्वितीय क्षमता होती है, इसमें क्या होता है, इसमें पूछता है कि कार्बन में, अब पूछता है गुण में कि कार्बन में जो गुण होता है एक श्रृंखलन कहते हैं, मतलब श्रृंखलन के रूप में होता है। समझ बात आई? श्रृंखला का हमने एक सीरीज में ऐसे करके हमारा कंपोनेंट नहीं होता, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी 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 H, यानी एक श्रृंखलन का फॉर्म में होता है। क्लियर हो रही है बात, हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ। चलिए इसके बाद हम आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम आगे की हम चर्चा करें तो जो दूसरा जो हमारा होता है कि कार्बन में जब कार्बन के परमाणु जो होते हैं, जो कार्बन के जो हमारे परमाणु होते हैं, जो कार्बन के हमारे जो परमाणु हैं, है ना, जो कार्बन के हमारे परमाणु हैं, ये एक द्वि, है ना, एक द्वि अथवा त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसका, तो जो परमाणुओं के बीच, ठीक है, जो परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? एक आबंध, केवल एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, केवल एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? केवल एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे संतृप्त, उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है। पूछता है, अगर नॉर्मल पेपर बन जाए, पूछता है कि केवल एक आबंध द्वारा जुड़े हुए परमाणु होते हैं तो क्या बोलते हैं? तो उसे संतृप्त यौगिक बोलते हैं। और यदि परमाणुओं के बीच, दूसरा स्टार मार्क करिएगा, यदि परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिबंध, त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक जो होते हैं, कार्बन के यौगिक, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं असंतृप्त। क्या बोलते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। समझ बताई? द्वि या त्रिबंध वाले जो कार्बन के यौगिक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई? अतः पता है, ठीक है, इसके मतलब यह है कि जो हमारा जो कार्बन जो होता है ना दोस्त मेरे, जो हमारा जो कार्बन होता है, तो कार्बन के जो यौगिक होते हैं, यौगिकों में जिस सीमा का या जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिस मतलब श्रृंखला का गुण पाया जाता है, वह किसी भी तत्व में नहीं पाया जाता है, किसी भी तत्व में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसमें जो गुण पाया जाएगा श्रृंखला का, वो किसी भी तत्व के गुण में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है, पूछता है कौन सा तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है, तो सिलिकॉन जो है हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त मेरे? यौगिक बनाते हैं। जो सिलिकॉन होते हैं या हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? ये यौगिक बनाते हैं। क्लियर?
उसके बाद अगर हम थर्ड नंबर पर आ जाए हम, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है दोस्त मेरे? 4 होती है। ठीक है। ठीक है। क्लियर होगी बात? तो इसके बाद हम कार्बनिक यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में, कार्बनिक यौगिक के बारे में। एक दिन क्या करेंगे दोस्त मेरे, मैराथन का मैं क्लास लूँगा, और मैराथन का क्लास लूँगा, और उस क्लास में, मैराथन के क्लास में 2 घंटे के मैराथन रखेंगे और पूरी थ्योरी करा करके, और ये अब देखिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा। और जो पीरियोडिक टेबल की अगर बात करोगे आप कि सर पीरियोडिक टेबल नहीं, और ये पीरियोडिक टेबल भाई आप सिलेबस में नहीं है, आप देखना एग्ज़ाम जो हुआ है पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चंस आया ही नहीं है। तो इसलिए ये सब ज़रूरी है देखना कि कौन सा सिलेबस में है, कौन सा सिलेबस में नहीं है। अब पीरियोडिक टेबल ख़त्म कर दिया, सब लोग कहेंगे पीरियोडिक टेबल सर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वो। भाई इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब सिलेबस से ख़त्म कर दिया। आप देखना इस बार पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, अब मैं मैराथन क्लास लूँगा कल। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश करेंगे। ओके।